हजरत उमर की बात, हजरत उमर का जमाना। हजरत उमर के जमाने में बहुत सारे लोग रहते थे। एक नौजवान की शादी हुई, मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे थे। माँ बहने भी गौर से सुने, मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे थे। बूढ़ी माँ थी, ज़ईफ़ा माँ थी। उस नौजवान ने अपनी बीवी की मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत की हवा उस शौहर को लगी। बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, ये बूढ़ी अम्मी को घर में क्यों रखे हैं? कहा, कहना क्या चाहता है? कहा, इस बूढ़ी माँ को यहाँ से निकाल कर किसी झोपड़ी में कर दीजिए, राशन चावल भी दे दीजिए, पैसा भी दे दीजिए। खांसती रहती है, बक बक करती रहती है। तुम लोगों ने माँ का मकाम समझा ही नहीं। आगे बताता हूँ। इतना कहना था, शौहर समझाकर बीवी की बात ना मानूंगा तो हमें परेशानी होगी। बीवी की भी बात माननी है, शौहर भी बीवी की बात माने, मगर सब बातों पर अमल करना जरूरी नहीं है। सब बातों पर अमल आप नहीं कर सकते हैं। मगर उस नौजवान ने आओ ना ताऊ देखा, अपनी बूढ़ी माँ ज़ईफ़ा माँ को लेकर एक झोपड़ी में पहुंचा दिया। राशन चावल पैसे जरूरत के सामान दे दिए। वापिस आ गया नौजवान। कितना चावल चलेगा भाई? 2 महीना 3 महीना 4 महीना चावल खत्म, पैसा खत्म। बूढ़ी माँ लाठी लेकर बेटे की बारगाह में आई। कहा, बेटा चावल खत्म हो गया है, पैसा भी खत्म हो गया है, मुझे कुछ जरूरत है, पैसे दो, चावल दो। ये आवाज शौहर की बीवी ने सुन ली। कहा, मेरे शौहर नामदार, आपकी बूढ़ी माँ हम दोनों से पैसा ले लेकर, हम दोनों से रुपया और सामान लेकर हम दोनों को गरीब बना देना चाहती है, हम दोनों को लाचार बना देना चाहती है। ऐसा कीजिए मत कीजिए। बेटा खामोश था। खामोशी तो अच्छी है, मगर बहुत खामोशी अच्छी नहीं है। अगर मजमा में आप हमेशा खामोश रहिएगा तो मुझको ये एहसास होगा लोग सुनने के मूड में नहीं है, मगर कभी कभी मुस्कुराते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो मेरा हौसला बुलंद होगा कि आप सुनने के मूड में हैं। बेटा खामोश था। जब उस जगह खामोशी अच्छी नहीं थी, बीवी को कहना चाहिए था, तुम बाद में हो, मेरी अम्मी पहले। सुभान अल्लाह। माँ से मैं मोहब्बत करूंगा, मगर ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। माँ वापिस लौटी है। दिल का दर्द निकलता है, दिल का धुआं निकलता है, खाली हाथ लौटी है। पर यकीन की बात आपके सीने के शामियाने में उतारना चाहता हूँ, मुलाहजा कीजिए। माँ जैसे ही लौटी है, ठेस और तकलीफ पहुंची। बेटा करता क्या था? आप ही की तरह कपड़ा बेचता था, आप ही की तरह दुकानदारी करता था, आप ही की तरह बिजनेस और तिजारत किया करता था। बेटा चला है कपड़ा की गठरी लेकर, कपड़ा की बोझ लेकर। माँ इधर नाराज होती है। जिस बेटे से माँ बाप नाराज हो जाए, अगर वो बेटा आवारा हो गया है, वो बेटा लफंगू हो गया है, वो बेटा बदचलन हो गया है, ये बात क्लियर है, तो उसके माँ बाप उसके लिए बददुआ कर दिए हैं। वो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाया है, वो माँ बाप को नाराज किया है। समझ लेना, किसी मौलाना और किसी तावीज वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना, माँ बाप की नजरों से गिरा हुआ बेटा है, माँ बाप की जुबान से गिरी हुई औलाद है। मुलाहजा कीजिए, बेटा चला है, जैसे ही कपड़ा लेकर चला था, रास्ता इख्तियार कर रहा था। जंगल का रास्ता पड़ता है, चोर चारों तरफ से घेर लेते हैं, लुटेरे घेर लेते हैं, डाकुओं ने अपने कैद में ले लिया, अपने शिकंजे में ले लिया। आओ नौजवान, तेरी जवानी आसमान छुई है, तेरी ताकत बड़ी बुलंद है, तुम अपनी जवानी पे फख्र कर रहे हो, अपनी तिजारत पे फख्र, कहाँ जा रहे हो? जरा सारा माल निकालो। सारा पैसा लूट लेते हैं चोर, और तिजारत कपड़े भी ले लेते हैं। माल, पैसा, कपड़ा सब वो चोर ले लेते हैं। अब यही तक महदूद नहीं, ओरिजिनल चोर था वो लोग। सुनो, कपड़ा पैसा लेने के बाद नौजवान के दोनों हाथ भी काट दिए जाते हैं। सुनो, इंसान का बैलेंस ज्यादा चलने में हाथ से मिलता है और ताकत पांव से मिलती है। अब नौजवान चल नहीं पा रहा है, अब परेशान हो जाता है,
रास्ते में गिर जाता है, रास्ते में कुछ लोगों का गुजर होता है, उसी मोहल्ले के लोग थे, देख लेते हैं अरे ये नौजवान तो मेरे मोहल्ले के रहने वाला है, ये बाबू तो मेरे मोहल्ले के रहने वाला है, इसके दोनों हाथ क्यों काट दिए गए हैं, इसका पैसा क्यों लूट लिया गया है, इसके कपड़े क्यों लूट लिए गए हैं। तारीख हो, ये हकीकत है और ये सच्चाई है। जिसके माँ बाप जिन बेटों से नाराज हो जाते हैं, अरे आखिरत के आजाब तो बहुत दूर की बात है, दुनिया ही में आजाब देखना पड़ता है, दुनिया ही में सजा मिलती है, दुनिया ही में आजाब में वो गिरफ्त हो जाता है बेटा। अब लोग देखते हैं, चोर भाग जाते हैं, डाकू निकल जाते हैं, अब सारे लोग उस नौजवान को उठाते हैं, कहा बाबू तेरे साथ ये मामला क्यों पेश आया, तेरे हाथ क्यों काट दिए गए हैं, तेरा पैसा क्यों ले लिया गया है, तेरा माल क्यों लूट लिया गया है। इतना कहना था, अब नौजवान खामोश था। आप महफिल में बैठे हो, बैठने का हक अदा करो, मैं बाकी से तरिया चलकर आया हूँ, बोलने का हक अदा करूंगा, आप सुनने का हक अदा कीजिए। रास्ते में कोई चलता है तो रास्ते का हक अदा करे, रास्ते में कांटा है उसे उठाकर एक तरफ कर दो, पत्थर है उसे उठाकर एक कर दो, कोई भिखारी आ जाए जेब में 5 रुपया है दे दो, जिसका भेष कैसा होगा, जिसकी शक्ल कैसी होगी, जिसका चेहरा कैसा होगा, ये किसी को खबर नहीं, तारीख कहो। अब वो सारे लोग नौजवान को लेकर पहुंच जाते हैं बस्ती में, मोहल्ले में, ये बात फैल जाती है, फला का बेटे का हाथ काट दिया गया है, फला के बेटे का सामान लूट लिया गया है, फला के बेटे का पैसा लूट लिया गया है। अब दोस्त भी आ रहे हैं, देशोपकारी भी आ रहे हैं, ओकरा भी आ रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले भी आ रहे हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, पूरे गांव के लोग टूट पड़ते हैं, कहा ए नौजवान तेरे साथ ये मामला क्यों पेश आया, तेरे हाथ क्यों काट दिए गए हैं, तेरा पैसा क्यों लूट लिया गया है। बेटा खामोश था, नौजवान खामोश था। एक दोस्त ने बहुत जिद किया, ए मेरे दोस्त जरा बताओ, बेटे की आंखों में आंसू चल रहा है, बाजू से खून की नदियां बह रही है, जिस्म कमजोर हो गया है, बेटे की ताकत खत्म होने वाली है, लागर हो गया है। नौजवान पूछते हैं, मगर वो नौजवान कहता है मेरे दोस्त सुनो, हाजा जज़ाई फलो कुंतु अतैतु उम्मी बियदी दिरहमन मा कुतिअत यदी सुनी बमाली। ऐ लोगों सुनो, ये मुझे जो तकलीफ मिली है, माँ को सजा देने की वजह से, माँ को रुपया ना देने की वजह से, माँ को पैसा ना देने की वजह से। ऐ नौजवानों, अगर मैं उस दिन माँ को रुपया दे दिया होगा, उस दिन मैं माँ को पैसा दे दिया होगा, उस दिन मैं माँ को चावल दे दिया होगा, उस दिन मैं माँ को रोशन दे दिया होगा, तो आज मेरे हाथ ना काटे जाते, आज मेरा माल ना छीना जाता, आज मेरी दौलत ना लूटी जाती, आज मेरी ताकत कमजोर ना होती, आज मेरा खून ना बहाया जाता। इतना कहना था। सुनो, मगर अल्लाह ने माँ के सीने में औलाद को प्यार दिया है, माँ के सीने में मोहब्बत दी है, माँ के सीने में ममता का वो दिया जलाया है। अगर वाकई आप हजरात को माँ से मोहब्बत है और माँ की दुआओं का असर से दुनिया में कामयाब है, समाज में कामयाब है, चौक चौराहे में कामयाब है, हर जगह कामयाब है, तो मैं देखना चाहता हूँ जरा सारे लोगों को माँ के नाम पर हाथ उठाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। करो सारे लोग हाथ नीचे करो। माँ की ममता कैसी ममता होती है, माँ की मोहब्बत का सूरज कितना तुलू होता है, माँ का चांद कितना प्यारा चांद होता है। माँ के कानों में आवाज पहुंचती है, माँ तड़प जाती है, माँ बिलखने लगती है, माँ सोचने लगती है, लाठी उठाती है, धीरे धीरे बेटे से करीब होती है, बेटे की नजर पर माँ की नजर पड़ती है, बेटे की पेशानी में माँ की नजर पड़ती है। माँ कांप जाती है, माँ लड़क जाती है, माँ सहम जाती है। अब यहाँ पर रूठ कर समाज के बेटे को इस्लाह करना चाहता है, कौम के बेटे की इस्लाह करना चाहता है। ए बेटे सुनो, ए बेटे सुनो, अगर बेटा आवारा हो, अगर बेटा लफंगू हो, अगर बेटा कचरार हो, अगर बेटा कचलर हो, अगर बेटा शराबी हो, अगर बेटा जुआरी हो, अगर बेटा आवारा कचलर के हवाई अड्डे पर घूम रहा है, तो सुनो, माँ की मोहब्बत में अल्लाह ने मोहब्बत दी है, माँ के हाथों में वो ताकत दी है, माँ के दुआओं में अल्लाह ने वो असर दिया है। अगर बेटा चोरी करने वाला हो, बेटा आवारा
और कहा अब्बू जान अम्मी जान मुझसे खता हो गई है, मैं तुझे गवाह बनाकर रब की बारगाह में सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, आज के बाद चूहे के अंडे को आबाद नहीं करूंगा। सुनो सुनो बेटा वाला लफंदू है, अगर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में वो ताकत दी है, ऐसा नहीं है कि बाप आलिम होगा तभी दुआ कबूल होगी, बाप हाफिज होगा तभी दुआ कबूल होगी, बाप मुफ्ती होगा तभी दुआ कबूल होगी, बाप मुहद्दिस होगा तभी दुआ कबूल होगी। किताबों में आया है अगर माँ बाप जाहिल भी हो, बाप रिक्शा चलाने वाला हो, बाप खेत में हल जोतने वाला हो, उस माँ बाप का मकाम देखे। अगर वही बाप खेत के कोने में गमछा बिछाकर बेटे की तरक्की के लिए दवा कर दे, मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा, वही माँ घर के बीच में बैठकर आंचल को फैला कर दुआ करते, मौला मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ, मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा, मेरे बेटे को रेसी में बैठा के अता फरमा। रावी बयान करते हैं, अरे माँ बाप कहाँ बाद में नीचे आता है, माँ बाप की दुआएं खुदा की बारगाह में पहले कबूल होती हैं। माँ बाप के हाथ बाद में नीचे आते हैं, माँ बाप की दुआएं रब की बारगाह में पहले कबूल होती है। माँ बाप से दुआ लेने का तरीका मालूम रहेगा तब तो। अब वो बात पूरी कर दे रहा हूँ, अभी अधूरी है ना? अधूरी नहीं अधूरी। आप लोग पढ़े लिखे समझ गए हो, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जाती है और जाने के बाद कहती है बेटा बेटा ये तेरे हाथ क्यों काट दिए गए, तुझे कौन सी सजा मिली है? माँ बेटा बिलखता है और कहा अम्मी जान माफ कीजिएगा, तेरा बेटा देखने में बड़ा है, तेरे बेटे का शूर नहीं है, तेरे बेटे की फिक्र तो बड़ी ऊंची है मगर फिक्र अच्छी नहीं है, तेरे बेटे का ख्याल अच्छा नहीं है। अम्मी जान मुझसे खता हो गई है, गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी गलती को माफ कर दे। ये जो कुछ सजा मिली है आपको तकलीफ देने की सजा मिली है। सुनो सूफिया फरमाते हैं, ओलमा फरमाते हैं और मार्च करती है, कालत या बुनैया इन्नी रदीतु अंका, ऐ मेरे बेटे जा मैं तुझसे खुश हो गई हूँ, मैं तुझसे राजी हो गई हूँ। वही माँ खुदा की कुदरत से और अपनी दुआओं की बरकत से जब हाथ उठाती है रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे के दोनों हाथ सही और सालीम फरमा दे। माँ की दुआओं की बरकत से उस नौजवान के दोनों हाथ सही और सालीम। बात खत्म। माँ नाराज हो जाए, बाप